शाहीनों का फातिहाना मार्च एक और मार्का सर कर लिया। ग्रीन शर्ट्स ने एक और ट्रॉफी उठा ली। पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज का चैंपियन फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेट से शिकस्त। 115 रन का हदफ 19वें ओवर में मुकम्मल। बाबर आजम 37 रन बनाकर नॉट आउट। साइम अयूब के 36 रन फैसला कुन मार्के में पाकिस्तानी बॉलर्स का पावर शो। मेहमान टीम 114 रन पर ढेर। आखिरी 9 विकेटें 30 रन पर गिरी। मोहम्मद नवाज और शाहीन अफरीदी के 3 शिकार। बाबर आजम पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा कैचेस पकड़ने वाले खिलाड़ी बन गए। मोहम्मद नवाज मैच और टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार। चैंपियंस का ट्रॉफी के साथ जश्न। वर्ल्ड कप जीतकर 2026 को यादगार बनाने का मिशन कप्तान सलमान आगा पुरअज़्म। कहा मेगा इवेंट के लिए काफी हद तक तैयार और 15 रुकनी स्क्वाड फाइनल करने के करीब हैं। नवाज जैसी परफॉर्मेंस हम में किसी की नहीं, तमाम स्पिनर्स की कारकर्दगी शानदार है। बैटिंग में बड़ा टारगेट हासिल करने की सलाहियत रखते हैं। जरूरत हुई तो शादाब को भी शामिल करेंगे। शायकीन क्रिकेट टीम की बेहतरीन परफॉर्मेंस पर खुशी से निहाल। मैच बहुत मजे का था। हम सब ने बहुत एंजॉय किया। मैं स्पेशली शाहीन को देखने आई थी एंड ही परफॉर्म वेरी वेल। हम स्पेशली बाबर आजम के लिए आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और बाकी में बहुत मजा आया। बॉयज डू योर बेस्ट और हमें प्लीज बार बार खुशी और हंसने का मौका प्रोवाइड करो। पाकिस्तानी आयरन मैन ने फिर लोहा मनवा लिया। किंग ऑफ रिंग का राज बरकरार। मोहम्मद वसीम टाइटल के दिफा में कामयाब। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मेला लूट लिया। कौमी हीरो ने थाईलैंड के बॉक्सर को शिकस्त देकर WBA गोल्ड बैंटम वेट टाइटल जीत लिया। 12 राउंड तक जारी रहने वाली फाइट में जोरदार मुकाबला, ताबड़तोड़ मुक्कों, बर्क रफ्तारी और फुर्ती का जबरदस्त मुजाहरा। चैंपियन ने जी शोहदाए पाक फौज के नाम कर दी। फातेह बॉक्सर को वज़ीर आला पंजाब ने बेल्ट पेश की। शानदार कामयाबी पर मोहम्मद वसीम को मुबारकबाद। दोनों बॉक्सर्स मेहनत करते हैं, हार जीत खेल का हिस्सा है। मरीम नवाज का खिताब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और कोर कमांडर लाहौर का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। अमन पसंदी हमारी पहचान, पाकिस्तान का दुनिया को पैगाम। लाहौर में यादगार मेला पुरअमन और महफूज पाकिस्तान की ताबिंदा मिसाल। 15 मुल्कों के 38 गैर मुल्की बॉक्सर्स की आमद पर बेहतरीन इंतजामात। गैर मुल्की बॉक्सर्स ने पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी का एतराफ किया। इवेंट के आखिरी रोज भी दिलचस्प मुकाबले। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर लॉरा अकरम ने फीदर वेट में कोमल खान को हरा दिया। मैक्सिको के जीसस ने गोल्ड वेल्टर वेट कैटेगरी में अमरीकी बॉक्सर पीटर को शिकस्त दी। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर पाक अफगान बॉर्डर खोलने पर गौर। आज इजाजत मिलने का इम्कान। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं दहशत गर्दों के साथ कोई रियायत नहीं होगी, घर में घुसकर भी मार सकते हैं। कतर की दरख्वास्त पर ऑपरेशन क्लीन अप रोका गया। अफगान तालिबान रजीम कलदम TTP का खात्मा करे या कहीं और भेज दे, वरना कल उन्हीं के लिए मसाइल पैदा होंगे। अबूरी हुकूमत ने नॉन स्टेट एक्टर्स पाल रखे हैं। अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान नहीं दुनिया के लिए खतरा। दहशत गर्दों की सहूलतकारी बंद की जाए। DGISPR का सख्त पैगाम। कहा तालिबान रजीम का फितनल खवारिज के मेहमान होने का दावा गैर मंतकी। ये कैसे मेहमान है जो मुसल्ला होकर आते हैं। फितना गिरोहों को हमारे हवाले करें, कानून के मुताबिक डील करेंगे। हमारा मसला अफगान अवाम नहीं तालिबान रजीम के साथ है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां खुदकुश हमलों में इस्तेमाल होती हैं। सियासत और दहशत गर्दी के गठजोड़ का हिस्सा हैं। अगर लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियां आपके सूबे में घूम रही हैं तो उन्हें किसने रोकना है। अंदरून मुल्क दहशत गर्दों की तश्कीलें और स्मगलिंग रोकना किसकी जिम्मेदारी है। DGISPR के चुपते हुए सवालात। कहा बलूचिस्तान में मरबूत निज़ाम वज़ा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में कमी है। ईरान से स्मगल डीजल की रकम कलदम BLA और BYC को जाती है। क्रैकडाउन से डीजल की स्मगलिंग 20.5 मिलियन लीटर से कम होकर 2.7 मिलियन लीटर रह गई। आमदोरफ्त कंट्रोल करना बड़ा चैलेंज करार। 7 जहाज गिरे, 26 मकामात पर हमला हुए, S-400 की बैटरीज तबाह हुई। अगर ये ट्रेलर है तो फिर भारत के लिए हॉरर फिल्म भी बन जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर को ट्रेलर कहने वाले भारतीय आर्मी चीफ को तर्जुमान पाक फौज का पैगाम। बयान खुद फरेबी की सोच का आगाज करार। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा इंडिया में खुश फहम क़यादत की अजारादारी है।
झूठे बयानात शिकस्त पर अवामी गम और गुस्सा दबाने के लिए हैं। DGISPR ने सहाफियों से गुफ्तगू में बताया, बैरून मुल्क से ऑपरेट होने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने में मसरूफ हैं। बाहर बैठकर सियासत और दीगर मामलात में जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। हमारा मुतालिबा है कि अमन को मौका दे, हमारा मुतालिबा है कि डिप्लोमेसी को मौका दे। जंगों से तंग आ चुके अमन और सिफारतकारी को मौका दिया जाए। PTI रहनुमा असद कैसर का मुतालबा। बोले, बानी PTI का कोई बाल भी बेका नहीं कर सकता। अगर उन्हें कुछ हुआ तो कोई भी यहाँ जिंदगी नहीं गुजार सकेगा। अगर हमें नहीं जीने देंगे तो हम आपको जीने नहीं देंगे। विफाक खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहा है। कानूनी रास्ता अपनाया मगर बानी से मुलाकात नहीं हुई। अब हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकी। सुहेल अफरीदी बोले, बंद कमरों में किए फैसलों के खिलाफ खड़े होंगे। IMF की चार्जशीट के मुताबिक 5300 अरब रुपए की करप्शन का हिसाब भी लेंगे। अगर पाकिस्तान के रियासती मफादात से खेलेगी तो हम उसे सख्ती के साथ निपटेंगे। पाकिस्तान दुश्मनों और PTI की सियासत आज एक पेज पर है। रियासती मुफादात के साथ खेलेंगे तो हम भी सख्त इकदाम करेंगे। SN इकबाल का सियासी हरीफों को पैगाम। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की भी घनगरज। बोले, जेल मैनुअल में कहाँ लिखा है वज़ीर आला की बानी से मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ को घर से खाना भी नहीं लाने दिया जाता था। सुप्रिंटेंडेंट जेल ने बताया, बानी PTI ने मना किया है। रोशनियों के शहर में मसाइल के अंधेरे, स्ट्रीट क्राइम्स, टूटी फूटी सड़कें, पानी नायाब, बिजली और गैस की किल्लत, कचरे के ढेर, कराची मसाइल का गढ़ बन गया। समा बना शहर कायद की आवाज, पुकार पूरे पाकिस्तान ने सुनी। MKM के रुकने असेंबली इंजीनियर उस्मान कहते हैं, 90% टैक्स देने वाले शहरी बुनियादी सहूलियात से भी महरूम हैं। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनम जफर खान ने कहा, रेड लाइन मंसूबा आइंदा 3 साल में भी मुकम्मल होने का इम्कान नहीं। अब तो पार्क्स के साथ शहरियों के जाती इमलाक पर भी कब्जे हो रहे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की शहरियों को तसल्लियां। बोले, सड़कों की मुरम्मत के लिए 25 अरब का मंसूबा बना लिया, जल्द शहर में बेहतरी नजर आएगी। $25 बिलियन का एक प्लान बनाया है कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए। शहर भर के अंदर बल्दिया उज़्मा कराची काम कर रही है। कराची दुबई से आगे था, सोची समझी साजिश के तहत तबाह किया गया। बानी MKM के हवाले किया गया। अवाम मायूस ना हो, शहर बेहतर हो रहा है। मार्च तक मेगा प्रोजेक्ट्स बनते नजर आएंगे। शर्जील मेमन कहते हैं, पीपल्स पार्टी कभी किसी साजिश का हिस्सा नहीं रही, हमेशा मुल्क को मजबूत करने की बात की। पंजाब हुकूमत ने 1005 खानदानों को जमीन का हक वापस दिला दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की खवातीन के जमीन केसेस को तरजीही बुनियाद पर हल करने की हिदायत। कहा, फैसले के फौरी बाद कब्जा भी देना होगा, कागज पर नहीं, कब्जा जमीन पर नजर आना चाहिए। जमीन का असल मालिक जब तक कब्जा ना ले, फैसला अधूरा है। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा बुलंद किया। मुल्क को 1973 का मुत्तफिका आइन दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज 58वां यौम तासीस मना रही है। लाड़काना के शहीद बेनज़ीर भुट्टो स्टेडियम में मरकजी तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। गजा में इस्राईली दहशतगर्दी जारी, 2 बच्चों समेत 5 फलस्तीनी शहीद, मजीद 2 लाशें बरामद। खित्ते में अमन का वाहिद रास्ता 2 रियासती हल है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का बयान। लंदन में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए रैली। इस्राईली मजालिम बंद करने का मुतालबा। नेपाल का 100 रुपए का नया करेंसी नोट जारी। 3 इलाके शामिल करने पर भारतीय मीडिया को मर्चें लग गईं। मोदी सरकार में भी खलबली। भारतीय हुकूमत ने इकदाम यकतरफा करार दे दिया। 2020 में KP शर्मा ओली ने मुल्क का नया तरमीमी नक्शा जारी किया था, नई हुकूमत ने भी बरकरार रखा।